पेपर पूरा आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आर्मी एनए के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों, पेपर सॉल्व कराने के पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बता देते हैं, क्योंकि कई भाई ऐसे होंगे जो आर्मी एनए का पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। यानी टोटल आपका जो ये पेपर होता है 200 नंबर का आपका पेपर होता है। और वहीं अगर हम, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम मार्क, यानी 200 नंबर का हमारा पेपर होता है। अगर हम पास मार्क की बात करें तो इसका जो पासिंग मार्क होता है आपका ये 80 नंबर होता है। यानी कि अगर आपके 80 नंबर से कम क्वेश्चन सही होते हैं तो यानी जो आपका पेपर है वह मेरिट के लिए भी नहीं भेजा जाता, यानी आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। और वहीं टोटल इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है, टोटल आपको टाइम 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने का। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक चीजें इस पेपर की। अब आइए आपको सॉल्व कराते हैं आज का पेपर। दोस्तों, जब ये पूरा पेपर है आपका 5 पार्टों में आता है, जिसमें हमारा पहला पार्ट होता है जीके का, यानी पार्ट 1 में क्या होता है हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी जीके का जो आपका होता है 40 नंबर का पेपर में आता है जीके का। अब आइए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके में, वह क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था मेलबोर्न, दूसरा दिया गया था हमारा नई दिल्ली, तीसरा दिया गया था दुबई और चौथा ऑप्शन क्या था हमारा लंदन। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दुबई में। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पहला था 73वें, दूसरा था 80वें और तीसरा था 73वें और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, यानी 73वें, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि आयकर कौन लगाता है, जो यानी जो आयकर लगता है इसे कौन लगाता है। और जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था राज्य सरकार, दूसरा था आरआरबी, तीसरा था केंद्र सरकार और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो आयकर कौन लगाता है, आर के आयकर लगाता है केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया था यानी आरटीआई का अर्थ क्या होता है, आरटीआई का अर्थ क्या होता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा क्या दिया था वोट का अधिकार और तीसरा क्या था सूचना का अधिकार और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आरटीआई का अर्थ क्या होता है, सूचना का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया था कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था कोलकाता, दूसरा था नई दिल्ली और तीसरा था मुंबई और चौथा क्या था कोचीन। तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो इंडिया गेट आप कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था खेल के क्षेत्र में, दूसरा था साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा था फिल्म के क्षेत्र में और चौथा क्या था समाज सेवा के क्षेत्र में। और तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई एनए के फुल नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। इस नोट से आपके 40 प्लस नंबर आपके यहीं से फंस जाएंगे। जितना मैं प्रोवाइड कराऊंगा बस आपको उतना तैयार होना चाहिए। मैं आपको एनए के नोट्स और प्लस आपके 25 ओरिजिनल एनए के पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी केवल 99 रुपए में। जो भाई लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करके ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, यानी पहला ऑप्शन था हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन था हमारा नादिर शाह और मोहम्मद शाह, तीसरा था बाबर और इब्राहिम लोदी और चौथा क्या था महाराणा प्रताप और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया था नहरों का देश किसे कहा जाता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा भारत, दूसरा था जापान, तीसरा था म्यांमार और चौथा क्या था, पाकिस्तान। तो नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है भारत को, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा तमिलनाडु, दूसरा था हमारा पश्चिम बंगाल और तीसरा था आंध्र प्रदेश और चौथा क्या था, हमारा कर्नाटक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? यह राज्य स्थित है हमारा पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पहला था हमारा हरियाणा, दूसरा दिया गया था महाराष्ट्र और तीसरा था गुजरात और चौथा क्या था, राजस्थान। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है राजस्थान का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होता है, पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में क्या होता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बायो के टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टोटल कितने नंबर हो गए, यानी 60 नंबर आपका बायो का आता है इसमें आपका। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। यानी जब जो पत्ते आपके होते हैं उसके ऊपर देखा होगा कभी आपकी सिराएं होती है, यानी धारी धारी सिराएं बनी होती हैं और उसका काम क्या होता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा प्रकाश संश्लेषण का और दूसरा ऑप्शन था हमारा वाष्पोत्सर्जन और चालन का, तीसरा था श्वसन और वाष्पोत्सर्जन का और चौथा क्या ऑप्शन दिया गया था हमारा, चालन और श्वसन का। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, क्या काम करती हैं, वो चालन और श्वसन का, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे पूछा गया था मधुमक्खी का डंक में क्या होता है, यानी जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में क्या होता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था अम्लीय तरल, दूसरा था लवणीय घोल, तीसरा था क्षारीय तरल और चौथा क्या था, संक्षारक तरल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्लीय तरल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे पूछा गया था कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा फास्फोरस, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था चीनी और चौथा क्या था हमारा, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं आपके, यह बन मिले होते हैं प्रोटीन से बनकर बने होते हैं, यानी प्रोटीन आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे पूछा गया था मादा युग्मक को क्या कहते हैं। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे वह थे कि अंडाणु, दूसरा था शुक्राणु, तीसरा था भ्रूण और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे पूछा गया था यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ईस्ट, दूसरा दिया गया था एसिटोबैक्टीरिया और तीसरा क्या था हमारा एसिटोबैक्टर और चौथा क्या था हमारा अमीबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है हमारा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे पूछा गया था नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था पानी, दूसरा दिया गया था दूध, तीसरा था शहद, चौथा क्या था चांदी। तो सबसे आदर्श भोजन क्या हो जाएगा हमारा, दूध, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे पूछा गया था जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा क्यूलेक्स, दूसरा था एडिस, तीसरा था एनाफिलेज और चौथा क्या था क्यूलिसिटी।
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कव्वाह कौन सा मच्छर होता है? कौन सा मच्छर हो जाएगा हमारा? एडिस, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे पूछा गया था मानव रुधिर का पीएच होता है, तो पीएच कितना होता है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, यानी पहला ऑप्शन था हमारा 7.8, दूसरा था हमारा 7.2, तीसरा था 6.6 और चौथा क्या था? 7.4। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानव रुधिर का पीएच कितना हो जाएगा? 7.4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमसे पूछा गया था टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन था हमारा सफेद सीमेंट, दूसरा था हमारा सफेद लेड, तीसरा था हमारा जिंक ऑक्साइड, चौथा क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया था, यानी कि मीबोमियन में ग्रंथि किसमें स्थित होती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आंख, दूसरा दिया गया था कान, तीसरा था हमारा नाक, चौथा था त्वचा। तो हमारा जो ये ग्रंथ किसमें स्थित होती है? यह ग्रंथ उपस्थित होती है आंख में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, क्योंकि आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें भी हो सकता है यही सारे कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे पूछा था कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, यानी पहला दिया गया था हमारा विटामिन के, दूसरा था हमारा विटामिन सी, तीसरा में दिया गया था प्रोटीन, चौथा गया था विटामिन ए। तो किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है हमारा? यह होता है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 22, इसमें हमसे पूछा गया था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अमाशय के निकट, दूसरा था हमारा फेफड़ों के निकट और तीसरा था वृक्क के निकट और चौथा क्या था हमारा? मस्तिष्क के निकट। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? यह होती है मस्तिष्क के निकट, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 आपका, यह बिल्कुल आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें पूछा गया था हमसे निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा खसरा, दूसरा था स्कर्वी, तीसरा था दमा और चौथा क्या था हमारा? मधुमेह। और तो इसका जो आपका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? यानी कि जो संक्रामक बीमारी कौन सी हो जाएगी? हमारी खसरा जो होती है संक्रामक बीमारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही बिल्कुल हो जाएगा आपका। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमसे पूछा गया था विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? यानी जो हमारा विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला दिया गया था हमारा लोहा, दूसरा था हमारा जस्ता, तीसरा था हमारा कोबाल्ट और चौथा क्या था हमारा? निकेल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन होता है? कोबाल्ट का, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमसे पूछा था कि गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन था विटामिन ए, दूसरा था विटामिन बी, तीसरा था विटामिन सी, चौथा क्या था? विटामिन डी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गाजर में कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? यानी विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, हमारा पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा पार्ट 3 होता है ये केमिस्ट्री का होता है, जिसके टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर, यानी टोटल आपकी जो केमिस्ट्री होती है वो 60 नंबर की केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं केमिस्ट्री के। और जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा शुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन था हमारा H2SO4, तीसरा था सोडियम कार्बोनेट और चौथा क्या था हमारा HCl। तो पीएच का मान 7 किसका होता है? यानी कि शुद्ध जल का पीएच जो मान होता है 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमसे पूछा था बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा था हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा क्या था हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिना
बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, यानी क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमसे पूछा गया था, यानी भाप अंगार गैस किसका संयोजक है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा था यानी CO और N2, दूसरा था हमारा CO2 और H2, तीसरा था हमारा CO2 और CO, और चौथा क्या था हमारा CO2 और CO। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 28 नंबर का, यानी कि भाप अंगार गैस किसका संयोजक होता है? CO और H2 का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमसे पूछा था सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा निर्जलीकरण, दूसरा था हमारा जल योजन और जल अपघटन, तीसरा था हमारा जल अपघटन, और चौथा क्या था हमारा बहुलीकरण। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? यह होता है हमारा जल योजन और जल अपघटन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था हमारा नाइट्रोजन, तीसरा था हमारा जलवाष्प, और चौथा क्या था हमारा मीथेन। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा? यानी कि नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमसे पूछा था कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इस पहला ऑप्शन था हमारा था सोडियम क्लोराइड, दूसरा था सोडियम नाइट्रेट, तीसरा था हमारा अमोनिया क्लोराइड, चौथा क्या था हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमसे पूछा था आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? और हमारे ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था रेडियम, दूसरा था रेडॉन, तीसरा था हमारा रेनियम, और चौथा क्या था हमारा रोधिनियम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडॉन का, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमसे पूछा था कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? और 4 ऑप्शन जो हमारे दिए गए थे, पहला था हमारा सोडियम, दूसरा पूछा गया था हमारा रेडियम, तीसरा था सल्फेट, और चौथा क्या था टिन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि किस तत्व का सबसे कम गलनांक होता है? सोडियम का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमसे पूछा था हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? और हमारे ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था हमारा फ्लोरीन, दूसरा था क्लोरीन, तीसरा था ब्रोमीन, और चौथा क्या था आयोडीन रूसी। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा क्लोरीन, दूसरा था हमारा ऑक्सीजन, तीसरा था फास्फोरस, चौथा क्या था सल्फर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रंगहीन है? तो रंगहीन कौन सा है? ऑक्सीजन क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमसे पूछा गया था सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, पहला था कैल्शियम, दूसरा था सिलिकॉन, तीसरा था ऑक्सीजन, और चौथा क्या था हमारा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमसे पूछा था हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या बनाता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऋणात्मक हीलियम आयन, दूसरा था प्रोटॉन, तीसरा था अल्फा किरण, और चौथा क्या था हमारा धनात्मक हीलियम आयन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन होता है तब वह क्या बनाता है? यह बनाता है धनात्मक हीलियम आयन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमसे पूछा था हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं।
यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमसे पूछा था धनायन कैसे बनते हैं, जो हमारा धनायन बनता है वो कैसे बनता है। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारा, पहला था इलेक्ट्रॉन के संयोजनों से, दूसरा था इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, तीसरा था हमारा प्रोटॉन के संयोजन से और चौथा क्या था हमारा प्रोटॉन के निष्कासन से। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धनायन कैसे बनते हैं, धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमसे पूछा था निम्नलिखित में कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो इसका जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कार्बन, दूसरा था हमारा आर्गन, तीसरा था बोरॉन और चौथा क्या था हमारा नियॉन। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, यानी अष्टक नियम के अपवाद को कौन दर्शाता है, यह दर्शाता है बोरॉन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्या होता है, हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ना पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 4 हमारा मैथमेटिक्स का है, जिसके टोटल आपकी अगर क्वेश्चन की बात करें, टोटल इसके 5 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का आपकी मैथ इसमें आती है। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था, और जो हमारा 41 नंबर में पूछा गया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था 7 सेंटीमीटर, दूसरा था 12 सेंटीमीटर, तीसरा था हमारा 14 सेंटीमीटर और चौथा क्या था हमारा 15 सेंटीमीटर। दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या जो आपकी इसकी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आप वहां पे रखना पाई आर स्क्वायर बराबर कर देना 616 के। यहाँ से आप इसकी आर की वैल्यू निकाल लेना और जहाँ पे पाई है वहां पे आपको मान रखना है 22/7 रख देना। यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी, जो निकल के आएगी 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी निकल के आएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन 42, इसमें हमसे पूछा था यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 का ज्यामितीय माध्य क्या होगा। दोस्तों इसे भी आप सॉल्व करिएगा, इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आपका यही आंसर आएगा उसमें निकल के। यानी इसका आंसर जो आपका आएगा यानी कि रूट 48, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो मैथ में हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें हमसे पूछा था एक टीवी यानी 7,500 में खरीदी जाती है और 10,000 में बेच दी जाती है, तो टीवी पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। हानि तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7,500 खरीदी उसने और 10,500 की बेच दी, यानी कितना प्रॉफिट ले लिया। अगर लाभ की बात करें तो 2500 रुपए तो ऐसे ही लाभ हो रहा है। और वहीं अगर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है हमसे, तो प्रतिशत लाभ आप कैसे निकालेंगे, यानी ऊपर रखेंगे कितना लाभ हो रहा है हमारा और नीचे कितना उसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य कितना था 7500, और इसे कर देंगे आप 100 से गुणा। यहाँ से आप जो मान वैल्यू निकल के आएगी वह निकल के आएगी आपकी 33.33%। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 44, इसमें हमसे पूछा गया था कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा। दोस्तों जब भी आपका माध्य पूछा जाए, इस वक्त सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है, तो वहां पे सबसे आपको केवल करना है पहली संख्या और जो आखिरी संख्या उसको जोड़ के बटे 2 कर देना है। यहाँ से आप क्या उसका माध्य जो भी होगा निकल के आ जाएगा। अगर हम इसकी माध्य की बात करें तो यहाँ पे 100 + 1 101 हो जाएगा और बटे 2 करेंगे कितना हुआ कट के आ जाएगा, यानी कि यह मान की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 50.5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमसे पूछा था निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों इसे भी आप सॉल्व कर लेना, इसका मान तो आप निकाल ही लेंगे। इसका अगर हम आंसर की बात करें, आपको आंसर बता देना, इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा -5/7, क्योंकि इससे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सारी संख्या प्लस में है, केवल यही एक संख्या माइनस में दिख रही, तो सबसे छोटी संख्या यही यहाँ पे हो ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, हमारा पार्ट 4 भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 5 आता है जो कि हमारा फिजिक्स का होता है। और फिजिक्स के टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर, यानी कि फिजिक्स का भी आपको टोटल 20 नंबर आपका पूछा जाता है। और जो फिजिक्स हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था दबाव का एसआई इकाई क्या है, यानी दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, पहला था हमारा ओम, दूसरा था हमारा पास्कल, तीसरा था ओल्ट और चौथा था एम्पियर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही यहाँ से हो जाएगा।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हमसे पूछा गया था यानी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आर्द्रता के रूप में, दूसरा था हमारा बिंदुकों के रूप में, तीसरा था हमारा धूम कोहरा के रूप में और चौथा क्या था उपरोक्त तो सभी। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है यानी किस रूप में? आर्द्रता के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमसे बीमा पूछा गया था यानी कि सवाल में दिया गया था यानी बीमा MLT की पावर -2 किसका अनुरूप करता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था बल, दूसरा था हमारा किए गए कार्य, और तीसरा था त्वरण और चौथा क्या था हमारा ऑप्शन वेग था। तो इसका सही आंसर आपका क्या निकल के आएगा? यानी कि बीमा MLT की पावर -2 किसका अनुरूप है? यह बल का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था यानी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? यानी जो हमारी ध्वनि की तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा समुद्री मील और दूसरा था हमारा एम्पियर और तीसरा था डेसिबल और चौथा क्या था कैंडला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है, जो कि आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा पराबैंगनी, दूसरा था हमारा लाल प्रकाश, तीसरा था हमारा औरक और चौथा क्या था हमारा अंतरिक्ष किरणें। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग जो सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त वाला। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे और आप आज देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें आ रहे थे और कितने क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे थे। अगर आपके मान लो क्वेश्चन 40 तक आप सही कर पा रहे थे, ये मान चलिए अगर आपकी एनए की तैयारी जो चल रही बहुत अच्छी चल रही, केवल आपको इसी को मेंटेन किए रहना है और आपका जो रिटन एग्जाम है बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम